लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, नीरज चोपड़ा जो हम सबको पता है एक इंडियन एथलीट है, रिनाउंड एथलीट है जिनका कंट्रीब्यूशन ओलंपिक्स में हम सबको पता है। उन्होंने रिसेंटली एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जिसका नाम है स्टेज। अब स्टेज बेसिकली एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है और ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है? ओटीटी प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली वही होता है जो नेटफ्लिक्स है, जो कि अमेजॉन प्राइम है, जो कि डिज्नी हॉटस्टार है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आपको कंटेंट दिखाते हैं, जो कि सीरीज दिखाते हैं, मूवीज दिखाते हैं। यू कैन एक्सेस दोस कंटेंट ऑन योर मोबाइल, ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर टेलीविजन। तो वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है और ऐसा ही एक इंडिया का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म है स्टेज, जिसमें नीरज चोपड़ा ने इन्वेस्ट किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि स्टेज एग्जैक्टली कर क्या रहा है, क्या है इनका बिजनेस मॉडल? और स्टेज एक्चुअली हैज 5.5 लाख पेड सब्सक्राइबर्स और वो भी इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में। स्टेज एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स के मुकाबले सर्वाइव कर कैसे रहा है? अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, जियो सिनेमा, जब मार्केट में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेज डूइंग? और ऐसा क्या इतना अपीलिंग कर रहा है कि नीरज चोपड़ा ने इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया? समझेंगे आज के बिजनेस के स्टडी में। स्टे ट्यून्ड। नाउ लेडीज and gentlemen and students of business, if you closely analyze the OTT industry of India today, you'll realize that ये सारे के सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये ज्यादातर मैक्रो लेवल को कवर अप कर रहे हैं। मैथमेटिक्स समझना, ये स्टार्टअप्स, ये कंपनीज कैसे काम करती हैं? ये कंपनीज बेसिकली अपना पैसा लगाकर, फंड्स लगाकर कंटेंट बनवाती हैं। वो कंटेंट लोग देखते हैं। अगर लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो वो लोग इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स को सब्सक्राइब करते हैं और इस तरीके से ये कंपनीज, ये स्टार्टअप वापस अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था कंटेंट को बनाने में, वो रिकवर करते हैं। दिस इज द बेसिक साइंस बिहाइंड दैट। अब इससे समझ में बात ये आती है कि अगर इन कंपनीज को, ओटीटी कंपनीज को मार्केट में टिकना है तो इनको ऐसी सीरीज बनानी पड़ेंगी जो कि मास लेवल पर लोग देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिर्जापुर, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये जितने की जितनी सीरीज बनती हैं जो स्टूडेंट्स को टारगेटेड होती हैं, कोटा फैक्ट्री है ना, एस्पिरेंट्स, ये ऐसी सीरीज हैं जो कि मास लेवल पर लोगों को टारगेट करती हैं, व्यूअर्स को टारगेट करती हैं। मास लेवल पर जब लोग देखते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट लोग सब्सक्रिप्शंस खरीदते हैं और इनका पैसा बन जाता है। बट हियर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड अ वेरी बिग गैप जो कि बेसिकली स्टेज ने पकड़ लिया इस मार्केट में और अपने को एस्टैब्लिश कर दिया। क्या है वो गैप? वो गैप ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप सब लोग बहुत मेरे से एग्री करेंगे इस बात में, मेरी इस इनसाइट को लेकर, कि इंडस्ट्री में ना, इंडिया का अगर आप मार्केट देखेंगे तो इंडिया का मार्केट ना बड़ा डाइवर्सिफाइड मार्केट है। का मतलब क्या कि हम लोग कॉमन कंटेंट तो देखते ही हैं, बट हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिवाइडेड हैं एज पर द रीजन्स। का मतलब क्या? लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है कि हरियाणवी वाले लोग अगर हरियाणवी लैंग्वेज में कोई कंटेंट देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा एज कंपेयर टू इंग्लिश और हिंदी। सिमिलरली साउथ इंडियंस में, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो अगर आप वो रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बनाएंगे और उनको देंगे तो वो और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे उस कंटेंट से। नंबर 2, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात है ना, ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ लैंग्वेज में नहीं है, ट्रेडिशंस में भी है, तौर तरीकों में भी है। का मतलब ये कि जो चीज गुजरात में होती है एक फैमिली में सुबह से लेकर रात तक, जिस टाइप का लाइफस्टाइल होता है, जिस टाइप का बोलना होता है, जिस टाइप का पहनावा होता है, जिस टाइप का कल्चर होता है, जब डाइनिंग टेबल पे एक फैमिली बैठकर रात में डिनर करती है, जिस टाइप की बातें होती है गुजराती फैमिली में, शायद से वो बातें एक बिहारी फैमिली में ना होती हो। बिहारी फैमिली में कुछ डिफरेंट बातें होती हो, शायद से असमीज फैमिली में कुछ डिफरेंट बातें होती हो, लेकिन कंटेंट तो हम सबको सेम सा दिखाया जाता है क्योंकि इन कंपनीज को तो मास लोगों पर टारगेट करना है, मास पर टारगेट करना है। स्टेज ने एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम पकड़ी। स्टेज को समझ में आया, इस कंपनी को समझ में आया कि मार्केट में, इंडिया का मार्केट ना बहुत डाइवर्सिफाइड है और लोगों को अपना खुद का टाइप का कंटेंट देखने में बड़ा मजा आएगा। बिहारी लोगों को बिहारी कंटेंट, उनके अपनी जो वाइब्स वाला कंटेंट है जहां पर वो अपने को रिलेट कर पा रहे हैं कि बिहारी फैमिली में कैसा होता है, वो उनको देखना बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मारवाड़ी फैमिली में अगर मैं कोई सीरीज बनाऊंगा मारवाड़ी फैमिली को टारगेटेड, तो शायद से वो सीरीज गुजराती फैमिली ना देखे, शायद से वो सीरीज साउथ इंडियंस ना देखें, बट मारवाड़ी फैमिली को, मारवाड़ी फैमिलीज को, मारवाड़ी लोगों को वो कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद में आएगा। यही चीज करी स्टेज ने।
while all the other OTT platforms, while all the other OTT apps, these big giants, right, Netflix, Disney, Hotstar, जब ये लोग मास पर प्रोडक्शन कर रहे थे, मास वॉल्यूम पर प्रोडक्शन कर रहे थे, मास स्केल के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे, इन कंपनीज ने, स्टेज ने बेसिकली ये देखा कि हम ना टारगेटेड प्रोडक्शन करते हैं, हम एक कंटेंट बनाएंगे जो कि सिर्फ मारवाड़ी क्राउड के लिए होगा, हम एक कंटेंट बनाएंगे जो सिर्फ राजस्थानी क्राउड के लिए होगा। और ये स्ट्रैटेजी, ये बिजनेस मूव वाज सच इनक्रेडिबल बिजनेस मूव कि इसकी वजह से स्टेज ने अपनी एक बड़ी अच्छी एस्टैब्लिश पोजीशन बना ली है ओटीटी के मार्केट में। ये बेसिकली एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रही हैं एज कंपेयर टू दीज बिग जाइंट्स। मैंने अभी आपको बताया कि बिग जाइंट्स का मास लेवल टारगेट है, इनका टारगेट बहुत नैरोड डाउन टारगेट है। वो लोग कंटेंट बनाते हैं, अगर आप ऐप पे जाके देखेंगे तो वो कंटेंट बनाते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, डेमोग्राफिक के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से। अगर एक पंजाबी फैमिली है तो मैं पंजाबीज के टाइप का कंटेंट बनाऊंगा जो कि उस फैमिली में चलता है, ताकि लोग उसको देखना ज्यादा प्रेफर करें। दिस इज द मोट ऑफ स्टेज, बिकॉज ऑफ विच ये कंपनी ने इनक्रेडिबल ग्रोथ करी और आज की डेट में ये कंपनी 5-5.5 लाख पेड सब्सक्राइबर के साथ मार्केट में है। जब डिज्नी हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स जो कि मास पर ऑपरेट कर रहे हैं, लॉसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, वहीं पर स्टेज ने एक्चुअली अपनी पोजीशन बना ली है इंडिया के ओटीटी मार्केट में। अब क्योंकि नीरज चोपड़ा खुद एक ट्रेडिशनल आदमी है, आपने देखा होगा उनकी लैंग्वेज से भी, उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आता है कि वो लोग वो अपने रूट्स के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं। तो हो सकता है कि नीरज चोपड़ा को अपना कल्चर के साथ अलाइनमेंट दिखी हो स्टेज का जो बिजनेस मॉडल है उसके साथ। एंड दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही हैज इन्वेस्टेड इन दिस स्टार्टअप। Ladies and gentlemen, have you guys ever checked out this application Stage? क्या आपने कभी इसका सब्सक्रिप्शन लिया है या कभी आपने कोई कंटेंट इसके ऊपर देखा है? अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। कमेंट करके मुझे बताना कि कंपेरेटिव टू अदर प्लेटफॉर्म्स आपको ये वाला प्लेटफॉर्म कैसा लगा, अच्छा लगा या बेकार लगा। ऑल्सो प्लीज लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, इससे कुछ भी लेसन मिला, इनसाइट्स अच्छी लगी, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच बिजनेस केस स्टडीज। इस चैनल पर बहुत सारा अच्छा फाइनेंस का कंटेंट, बिजनेस का कंटेंट, स्टार्टअप का कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll meet you in another business case study. Till then, stay tuned. Thank you.